हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सर्किल का क्वेश्चंस नंबर 41 से देखते हैं। तो चलिए आपका ये रहा क्वेश्चंस नंबर 41 स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या कहता है? कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बर्ड के अंदर 4 वृत्त है जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो इस वृत्त के बाहर इस बर्ड के अंदर जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को हमें निकालना है। तो चलिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। और सबसे पहले देखें इसमें दिया क्या चीज है। जो दिया गया है उसमें कहता है बर्ड की एक भुजा, यानी बर्ड की भुजा। तो बर्ड की भुजा की लंबाई जो दिया है 14 सेंटीमीटर है और इसमें 4 वृत्त दिया है। तो 4 वृत्त कहने का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार से है, कुछ जरा ध्यान से देखेंगे और देखिए इस तरह से। यदि हम इसको इस तरह से यदि मिलाते हैं तो पूरा यहाँ पे बर्ड के भुजा की लंबाई हो जाएगा और बर्ड के भुजा की लंबाई का आधा इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। और फिर वृत्त के व्यास हम क्या निकालेंगे? तो रेडियस निकालेंगे, यानी कि इसका जो डायमीटर है डी का मान हमारे पास 7 निकल जा रहा है। जब डी का मान 7 निकल गया तो आर का मान निकल जाएगा 7/2। तो अब हम क्या करते हैं कि बर्ड के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो बर्ड की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इससे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का होता है 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना के 4 इसे कट जाएगा। 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। 22 का में 7 से मल्टीप्लाई 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। यदि हम घटाते हैं 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका 41 का आंसर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पर। चलिए पहले क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक रीड कीजिएगा और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसका कंडीशंस क्या है, उसको समझने के बाद जो बनाइएगा तो बिल्कुल आशा है कि 99% आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है दौड़ के एक ट्रैक का बाएं और दाएं सिरा अर्धवृत्ताकार है। भीतरी समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले किस प्रकार से फिगर है उस फिगर को सबसे पहले लोग समझेंगे। ट्रैक कुछ इस प्रकार है और इसका दोनों किनारा जो दिया है वह अर्धवृत्ताकार रूप में है।
अब कहता है इस ट्रैक जो है इस प्रकार से हो जाएगा, और इस ट्रैक में यह भी दिया है कि इस ट्रैक की चौड़ाई, इस ट्रैक की चौड़ाई, अब इसमें यहां तक जो है यह आयताकार रूप बन रहा है, और दोनों सिरा जो है वह वृत्ताकार है, और दोनों का क्या क्या कंडीशंस है वह भी देखिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि भीतरी समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी, यानी कि इस समांतर रेखा खंड के बीच का जो दूरी दिया है वह कितना दिया है, तो 60 मीटर दिया है। चलिए अब कहता है कि और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है, यानी कि यहां से यहां तक का जो लंबाई है 106 मीटर दे दिया है। और ट्रैक की चौड़ाई, यानी कि यह जो चौड़ाई निकला यह चौड़ाई दिया है 10 मीटर दिया है। तो कहता है ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जरा सा ध्यान दे दें, चलिए अब हम लोग इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो देखा जाए यहाँ जो आयताकार भाग है, जितना भाग यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, तो इसका आप नाम भी दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। इसका ई, एफ, जी और एच। तो इस आयत का क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। और यहाँ अर्धवृत्ताकार जो पार्ट है यह ब्लैक रूप है, चूंकि यहाँ जो चौड़ाई दिया है यह इस अर्धवृत्त के आंतरिक व्यास बन जाता है। तो आंतरिक व्यास से रेडियस निकाल लेते हैं, और इस रेडियस में यदि ट्रैक का चौड़ाई जोड़ते हैं तो ट्रैक के चौड़ाई से हमारे पास बाहरी त्रिज्या निकल जाता है। तो इसका यदि हम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस साइड और इस साइड दोनों का हमारे पास निकल जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं तो पूरे ट्रैक का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रैक की चौड़ाई। ट्रैक की चौड़ाई दिया हुआ है हमारे पास 10 मीटर, और समांतर भुजा के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर दिया हुआ है 60 मीटर, और लंबाई दिया है कितना, 106 मीटर। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर ट्रैक का, इसीलिए ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो चलिए 2 गुने आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा 106 और चौड़ाई हो जाएगा 10 मीटर, प्लस 2 इंटू अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार वलय कहा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं स्मॉल आर। यहाँ जो दूरी दिया है चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ जो भुजाओं के बीच की जो दूरी दिया है यह हमारे पास डायमीटर का काम करता है। तो डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं तो क्या होता है 60/2, यानी कि निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्ताकार वलय निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है
पाई बटा 2 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हमें लगाना होगा। तो इससे क्या होगा, इससे यह कट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। 6 गुना 12 के 2 हासिल 1, 1 गुना 2 0 के 0 प्लस पाई का मान 22/7 गुने कैपिटल आर। तो कैपिटल आर निकालने का मतलब है भीतरी त्रिज्या यानी कि 30 प्लस बाहरी मोटाई चौड़ाई। ट्रैक का चौड़ाई 10 है तो यह हो जाएगा कितना 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो 2110 2120 प्लस 22/7 गुने 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 1600 माइनस 3 तिहाई 900। अब यदि इसको हम लोग घटा लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2120 प्लस 22/7 गुने 1600 में से 900 घट जाएगा तो यहाँ पे बच रहा है 700। इससे यह कट जाएगा 100 बार में। तो 2120 प्लस गुना करने से हो जाता है 2200। यदि हम ऐड करते हैं तो 0 2 2 1 3 2 2 4 यानी 4320 मीटर स्क्वायर इस पूरे ट्रैक का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अब आपका यह एक्सरसाइज सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपका समाप्त होता है। उससे पहले यदि आप इस चैप्टर का कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हम प्लेलिस्ट में इसको हम दे देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चाहते हैं तो देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कम से कम अपने 5 दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।